नमस्कार और द रिलैक्स ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगले कुछ पल आपके नाम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, कर्म का नियम। आध्यात्मिक सिद्धांत से वैज्ञानिक सत्य तक, कर्म का नियम, द लॉ ऑफ कार्मा, सिर्फ हिंदू धर्म का सिद्धांत नहीं है। यह एक मौलिक सार्वभौमिक नियम है जो बताता है कि प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इस नियम को निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना के रूप में समझाते हैं, जहां कर्म कारण कॉज होता है और उसका फल प्रभाव इफेक्ट। आधुनिक विज्ञान ने इस आध्यात्मिक सिद्धांत को कई स्तरों पर सत्यापित किया है। 1, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम, गीता का सिद्धांत, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। वैज्ञानिक सत्य भौतिकी में न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया, एक्शन की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया, रिएक्शन होती है। कनेक्शन, यह नियम सिर्फ गेंदों या कारों पर लागू नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की आधारशिला है। आपके द्वारा ब्रह्मांड में डाली गई हर ऊर्जा, चाहे वह शारीरिक, मौखिक या मानसिक हो, अपनी प्रकृति के अनुसार ही एक प्रतिक्रिया वापस लाएगी। भाग 2, कर्म के नियम के काम करने के 3 वैज्ञानिक आयाम। कर्म का नियम सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं जुड़ता है, यह हमारे मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस से भी जुड़ता है। 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी और आदतें। न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड हैबिट्स। कर्म का सिद्धांत, बार बार किया गया कर्म आपकी प्रकृति बन जाता है। वैज्ञानिक सत्य, न्यूरोप्लास्टिसिटी वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपका मस्तिष्क पूरे जीवन में खुद को पुनर्गठित करता है। जब आप बार बार कोई कार्य, जैसे गुस्सा करना या ध्यान करना, करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में वह सर्किट, सिनेप्टिक कनेक्शंस मजबूत हो जाता है। कनेक्शन, अच्छे कर्म जैसे कृतज्ञता, अभ्यास मजबूत सकारात्मक न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जबकि नकारात्मक कर्म जैसे चिंता, आलस्य नकारात्मक न्यूरल पाथवे बनाते हैं। आपका वर्तमान मस्तिष्क आपके अतीत के कर्मों का परिणाम है। 2, फोकस और रेजोनेंस। फोकस एंड रेजोनेंस। कर्म का सिद्धांत, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप पाते हैं। वैज्ञानिक सत्य, मनोविज्ञान में चयनात्मक ध्यान, सेलेक्टिव अटेंशन का सिद्धांत बताता है कि आपका मस्तिष्क केवल उसी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वह महत्वपूर्ण मानता है। यदि आप लगातार अवसरों के बारे में सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन्हें पहचानना शुरू कर देता है। कनेक्शन, जब आप लगातार एक सकारात्मक विचार या लक्ष्य पर ऊर्जा केंद्रित करते हैं, तो आप मानसिक रूप से उस विचार के अनुरूप रेजोनेंस कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप उस विचार के अनुरूप घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि सक्रिय पहचान है। 3, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इन सोशियोलॉजी। कर्म का सिद्धांत, जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। वैज्ञानिक सत्य, समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में पारस्परिकता का सिद्धांत, रेसिप्रोसिटी, एक शक्तिशाली नियम है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो उस व्यक्ति या समाज में बदले में कुछ अच्छा करने की मनोवैज्ञानिक बाध्यता, ऑब्लिगेशन उत्पन्न होती है। कनेक्शन, निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म, दूसरों की मदद करना आपके सामाजिक नेटवर्क, सोशल कैपिटल को मजबूत करता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आपको सहयोग और समर्थन मिलता है। यह सामाजिक कर्म है। भाग 3, गीता का कर्मयोग। वैज्ञानिकों के लिए अंतिम रहस्य, गीता का कर्म का नियम। इन वैज्ञानिक सत्यों से एक कदम आगे जाता है, और यही इसका सबसे गहरा सबक है। निष्काम कर्म, एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। वैज्ञानिक रूप से हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे शेयर बाजार में सफलता या किसी बीमारी से मुक्ति। परिणामों पर नियंत्रण का प्रयास ही तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण है। गीता का अंतिम उपदेश,
कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ एच 2। मनोवैज्ञानिक लाभ। जब आप परिणाम की चिंता करना छोड़ डांच देते हैं तो आपका पूरा ध्यान वर्तमान प्रयास की गुणवत्ता पर चला जाता है। यह आपको मानसिक रूप से मुक्त करता है। यह तनाव और चिंता को कम करने का सबसे बद्धा मनोवैज्ञानिक उपकरण है। निष्कर्ष, कर्म का नियम सिर्फ पुनर्जन्म या भाग्य से जुदा नहीं है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो सिखाती है कि हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे कार्य सीधे तौर पर हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। विज्ञान ने अब साबित कर दिया है कि आप अपने कर्मों के ही परिणाम हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक कमेंट के रूप में भेजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे।